हे ईश्वर, ठीक है। इस पद में ये संत रैदास जी जो हैं वो कहते हैं अपने आराध्य यानी अपने ईश्वर को इनकी स्तुति करते हुए, उनकी पूजा करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, अब आपका यानी तुम्हारा जो मेरे साथ रिश्ता है, जो मुझे आपकी आदत पड़ चुकी है, वह छूट नहीं सकती है। अब मैं आपका अनन्य उपासक हूँ। अनन्य होता है बड़ा गहरा उपासक होना, ठीक है। आपकी जो भक्ति और नाम जपने से मुझे अब कोई दूर नहीं कर सकता, यानी अब कोई आपके और मेरे बीच में नहीं आ सकता। तो पहले इन्होंने उदाहरण दिया कि हे ईश्वर, है ना, अपने संबंधों को दर्शाने के लिए इन्होंने कहा कि जैसे जिस प्रकार चंदन का संपर्क प्राप्त कर पानी जो है उसके कण कण में सुगंध समा जाती है। जैसे कि अगर हम चंदन, आपको पता है बहुत खुशबूदार पदार्थ होता है, लकड़ी होती है चंदन की, और यदि हम उसको पानी में डाल देंगे तो वो पूरा पानी जो है चंदन की खुशबू, यानी कि पानी का कण कण जो है वो चंदन की खुशबू से क्या हो जाएगा, पूरा भर जाएगा। वो पूरा पानी जो है खुशबूदार पानी बन जाएगा चंदन के मिलने से। तो यहाँ पे वही चंदन कौन है, ईश्वर, और वो पानी में मिक्स जब होते हैं यानी भक्त के साथ, तो उनके रिलेशनशिप की बात की गई है कि आप जो हैं मेरे अंग अंग में, जैसे चंदन जो है पानी में मिलके पानी के कण कण को सुगंधित बना देता है, उसी प्रकार हे ईश्वर, आप मेरे अंग अंग में समा चुके हैं, आपकी भक्ति मेरे अंग अंग में समा चुकी है, ठीक चंदन की भांति। फिर अगली लाइन में कहते हैं, प्रभु जी तुम घन बन, हम मोरा, जैसे चितवंत चंद चकोरा। हे प्रभु, आप आकाश में छाए हुए काले बादलों के समान हैं, है ना। काली घटा छाती है ना जो आकाश में और फिर वर्षा करती है ना, वैसे ही कहते हैं कि आप वो काले बादल के समान हैं। और मैं जब काले बादल और मोर का क्या रिश्ता है, बहुत गहरा संबंध है। जैसे ही बादल जब आसमान में छाते हैं ना, तो मोर जो है बहुत खुश होके, विभोर होके, मतलब बड़े आराम से मस्त होके नाचता है। तो उसी प्रकार हे ईश्वर, आप वो काले बादल हैं और जब आप आसमान में छाते हैं तो मैं जंगल में नाचने वाला मोर के समान हूँ, ठीक है। जिस प्रकार बादलों की आहट सुनते ही मोर नाचने लगता है, उसी प्रकार मैं आपके दर्शन पाते ही प्रसन्नता से नाच उठता हूँ। प्रभु भक्ति में भाव विभोर हो जाता हूँ। भाव विभोर होना यानी मस्त हो जाता हूँ। प्रभु जी जैसे चकोर पक्षी, मैंने आपको बताया तीतर की एक फॉर्म है, पक्षी की एक फॉर्म है, जैसे चकोर पक्षी जो है ना बिना अपनी पलके झपकाए, ये जो अपने आई लैशेज होते हैं, बिना आई लैशेज को टपकाए झपकाए वह क्या करता है, चांद को निहारता रहता है। और ये माना जाता है कि वह बहुत बड़ा प्रेमी है चंद्रमा का, चांद का। वैसे ही मैं जो है अपने प्रभु की सुंदरता को निहारता रहता हूँ, उनके सौंदर्य रूप को देखता हूँ, उनकी भक्ति करता हूँ, उनसे प्यार करता हूँ, उनसे प्रेम करता हूँ। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी जोत बरे दिन राती। प्रभु जी आप दीपक के समान हो, तो मैं दीपक में दिन रात जो वो जलती हुई बाती होती है ना, बत्ती जो रुई की बत्ती बनाई जाती है, वो बाती हूं मैं, जो कि, और यहाँ पे बड़ा ही सुंदर प्रयोग किया है कि जाकी जोत बरे दिन राती, जिसकी जोत जो है वो जो रुई वाली जोत होती है वो दिन रात जलती रहती है उस दिए के अंदर, उस दीपक के अंदर, ठीक है। तो मैं वो दीपक में दिन रात जलने वाली रुई की बत्ती के समान हूँ, जो प्रतिपल जलकर दीपक का प्रकाश बिखेरती है ना। यानी कि मैं वैसा भक्त हूँ जो दिन रात प्रभु की भक्ति में लीन है, भक्ति प्रेम में लीन रहकर अपनी भक्ति को अलौकिक प्रकाश, अलौकिक प्रकाश क्या होता है, अलौकिक प्रकाश वो होता है जो कि मतलब ये जो हम सुख भोगते हैं ये नहीं होता है, वो परमात्मा के साथ जो सुख मिलता है उसके साथ परमात्मा के साथ जब हम संबंध स्थापित करते हैं ना, उनकी भक्ति में लीन होते हैं, तो वो जो सुख है वो अलौकिक सुख है, क्योंकि वो लौकिक सुख नहीं है। लौकिक होता है ये जो हमारा फिजिकल सराउंडिंग्स, लोगों के साथ, हमारे आसपास की चीजों के साथ जो हमें सुख मिलता है, इस सुख की बात नहीं की गई यहाँ पे। अलौकिक सुख, अलौकिक सुख इस दुनिया से अलग सुख, ठीक है। फिर कहते हैं, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोने मिलन मिलित सुहागा। फिर कहते हैं कि हे प्रभु जी आप मोती के समान पवित्र हो। देखो मोती जो है बड़ा उज्जवल सुंदर है ना, चमकीला और बहुमूल्य वस्तु है, बहुत कीमती वस्तु है।
तो मैं तुम्हारा भक्त उस मोती में पिरोए हुए धागे की भांति हूँ। आप मोती हैं और मैं उस मोती में पिरोया हुआ धागा हूँ। तो हे प्रभु जी, तुम्हारा और मेरा मिलन सोने में सुहागे के समान है। देखिए, सोना जो होता है उसमें सुहागा मिला देने से उसकी चमक और निखार जो है, कहा जाता है कि और अधिक निखर जाती है, वो खरा टिकाऊ हो जाता है और ज्यादा महंगा और उपयोगी माना जाता है। यानी कि वो केमिकल है जो सोने में मिलाया जाता है और उसके बाद सोने की जो उपयोगिता है वो और अधिक बढ़ जाती है। उसी प्रकार प्रभु के संपर्क में आने से भक्त की भक्ति और ज्यादा निखर उठती है। हे प्रभु, तुम मेरे स्वामी हो, मेरे दास हो। लास्ट लाइन, तुम स्वामी हम दासा। आप मेरे स्वामी हो, मैं तुम्हारा दास हूं। ऐसी भक्ति करे रे दासा। और मैं रे दास इस प्रकार की भक्ति, किस प्रकार की? दास्य भक्ति। दास्य भक्ति क्या होता है? जहां अपने आप को दास मानना, अपने आप को किसी का गुलाम मानना। तो मैं आपका दास हूं, मैं आपका गुलाम हूं और मेरी भक्ति तो ऐसी है, मैं अपने आप को पूरी तरह से आप पर समर्पित करता हूं। तो यहाँ पे पहला पैराग्राफ था जो कि इस तरह से बताया गया है।